24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। सुबह का समय 4:45 पे बाहुबली नेता अनंत सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं। बड़ी बात है क्योंकि एक तरफ आप देख सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की घड़ी आगे बढ़ती जा रही है, पक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, लगातार कमर कसी हुई है, मुद्दे सेट कर रहे हैं कि कैसे कैसे जीत हासिल करनी है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह बन जाती है कि बाहुबली नेता अनंत सिंह बाहर आ चुके हैं। जी हां, मोकामा के बाहुबली नेता, ये नाम आप सुनकर आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी ने खेला कर दिया है, क्योंकि आपको बताते चलते हैं कि जनता सब देखती है, जनता सब परखती है और जनता एक एक कदम पर निगाहें भी रखती है। बता दें आपको कि अनंत सिंह बाहर जैसे ही आए हैं, 15 दिन के पेनोल पर अनंत सिंह बाहर आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो जनता पूछ रही है कि क्या यह एक डील है? क्या मोदी का हाथ मिलते ही अनंत सिंह बाहर ही रहने वाले हैं? क्या मोदी ने जाल फेंका है? इस तरीके की अफवाहें फैल रही है और जनता ने तो आरोप भी लगा दिया। आपको बता दें कि अब अनंत सिंह मुद्दा सेट करने वाले हैं कि एनडीए की जीत हो और एनडीए के लिए ही बाहुबली नेता अनंत सिंह को बाहर निकाला गया है। जी हां, 15 दिन के पैरोल पर बाहर आ गए हैं अनंत सिंह। सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि चुनाव का वक्त है, तो क्या अनंत सिंह जो 15 दिन के पैरोल पर बाहर आए हैं, ये चुनाव के बाद नहीं आ सकते थे? क्या चुनाव के बीच में ही उन्हें बाहर निकालना? ऐसे वक्त पे जब चौथे चरण में मोकामा यानी मुंगेर में चुनाव होने वाला है, लोकसभा सीट पर चुनाव होने वाला है, तो इस वक्त पर ही अनंत सिंह को बाहर क्यों निकाला गया? ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। इसके राजनीतिक पहलू भी जोड़े जा रहे हैं, कई तरह की बातें जोड़कर देखी जा रही है। इस मुद्दे को लेकर आपको बता दें कि अनंत सिंह ऐसे देखें तो एक बाहुबली तो है ही, लेकिन जनता के बीच में काफी अच्छी पकड़ है। जी हाँ, जैसे ही जेल से रिहा हुए 15 दिन के पैरोल पर वो बाहर निकल आए हैं। बता दें कि जमीन विवाद को लेकर, जमीन के मामले को लेकर, बंटवारे को लेकर गृह मंत्रालय ने उन्हें पैरोल पर बाहर निकाला है, वो भी चुनाव के वक्त में जब मुंगेर में लोकसभा सीट का मतदान होने वाला है। तो इस वक्त में अनंत सिंह का आना कहीं ना कहीं बाहुबली अशोक महतो के वोट को काटने के लिए वो आए हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि मुंगेर लोकसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह खड़े हैं, तो वहीं पर अशोक महतो की पत्नी अनीता शर्मा भी मैदान में डटी हुई है। बाहुबली नेता भी हैं अशोक महतो। ऐसे में टक्कर देने के लिए अनंत सिंह को मैदान में लाया गया है। ये चुनौती तो है। इस तरह अगर आप देखें तो कि अगर कंपटीशन समझ रहे हैं अशोक महतो को, तो इसीलिए अनंत सिंह को बाहर लाया गया है। और आपको बता दें कि सीधे तौर पर अनंत सिंह प्रचार प्रसार ना करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं ललन सिंह को जिताने में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में काम आने वाले हैं। इसीलिए सवाल जनता कह रही है कि अब एनडीए ने पासा फेंक दिया है, अब खेल जो है एक तरफा होता दिख रहा है। बता दें आपको कि अनंत सिंह बाहर आते ही साफ साफ जिक्र तक कर दिए हैं कि 5 लाख वोट से अधिक वोट से ललन सिंह मुंगेर लोकसभा सीट से जीतने वाले हैं। ये बहुत बड़ा दावा जेल से निकलते ही अनंत सिंह ने कर दिया। जेल से जैसे ही निकले उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थन, लगातार समर्थक जो है वो समर्थन दिखाते हुए बुलडोजर से और साथ ही साथ मुंगेर तक पूरा रोड शो किए, काफी भीड़ जम गई। ऐसे में अनंत सिंह का काफिला जहां जहां गया है, कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां वहां देखी गई है। आपको बता दें कि अनंत सिंह जिस कदर काफी चर्चा में बने हुए हैं, मुंगेर हो चाहे मोकामा हो, तमाम जगहों को लेकर अक्सर अनंत सिंह का नाम सबसे आगे आता है।
लेकिन बता दें आपको कि इस वक्त अनंत सिंह चाह रहे हैं कि ये जीत जो है वो ललन सिंह के खाते में जाए, इसीलिए इस तरीके का काम किया गया है। जनता जिस कदर सवाल पूछ रही है कि क्या यह महत्वपूर्ण था, गृह मंत्रालय ने जो डिसीजन लिया है कि अनंत सिंह को 15 दिन के पैरोल पर बाहर निकाला जाएगा, क्या यह डिसीजन सही है? क्या 15 दिन का पैरोल देना इतना महत्वपूर्ण था, वो भी चुनाव के वक्त में, जब चौथे चरण में अगर देखा जाए तो मुंगेर लोकसभा सीट पर चुनाव होने वाला है। मोकामा के पूर्व विधायक रहे हैं अनंत सिंह, तो ऐसे में वो जिताने वाले हैं एनडीए को। ये बहुत बड़ा दाव है, ऐसा माना जा रहा है। जनता ये कह रही है कि अनंत सिंह जब बाहर निकले तो सीट बेल्ट भी नहीं लगाए थे, ऐसे में अब एनडीए की नजर तो नहीं रहने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जिस तरह से राजनीतिक सियासत गरमाई हुई है, विपक्ष अब हमलावर भी हो गई है। विपक्ष का कहना है कि यह मुद्दा बनाया गया है और सीधे सीधे वही नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, हम लोग पर दाग लगाते हैं कि हम लोग जंगल राज फैला रहे हैं। ऐसे में चुनाव के वक्त एक दबंग को बाहर निकालना, वो एक खेल खेल रहे हैं कि वोट उनके तरफ ही आए। अनंत सिंह, जी हां, आपको बता दें कि उनकी पत्नी नीलम देवी अब विधायक है मोकामा लोकसभा सीट से। पहले आपको बता दें कि नीलम देवी आरजेडी की तरफ थी, यानी कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी लालू परिवार साथ थे, महागठबंधन में थे, तब नीलम देवी उपचुनाव विधान लोकसभा सीट उपचुनाव में उन्होंने मोकामा से जीत दर्ज किया। लेकिन जब विश्वास प्रस्ताव लाया गया, यानी जनवरी में, जब नीतीश कुमार एनडीए के तरफ रुख किए, फिर से बाजी पलट गए नीतीश कुमार, तब मोकामा से आपको बता दें कि इन तमाम मामलों को लेकर चाल खेल दी थी नीलम देवी, और चाल खेलते हुए नीलम देवी ने सीधे एनडीए की तरफ चल गई। वहीं पर एक वक्त था जब नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह का बहुत अच्छा खासा रिश्ता देखा जाता था, और फिर लड़ाई हुई, कुछ राजनीतिक घमासान हुआ, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव के तरफ अनंत सिंह चले गए। लेकिन फिर से ये बाजी पलट गई और एनडीए के तरफ अनंत सिंह है। लेकिन इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अनंत सिंह अब खेल बदलने वाले। यहां तक तो अशोक महतो को नहीं जानते हैं। अनंत सिंह बहुत बड़ा बयान दिए हैं जो कि सुर्खियों में बना हुआ है। अनंत सिंह ने कहा है कि अशोक महतो कौन है, और ललन सिंह तो साफ साफ जीतने वाले हैं मुंगेर लोकसभा सीट से। ऐसे में अनंत सिंह का बाहर निकलते ही, कार्यकर्ताओं का समर्थन पाते ही, अनंत सिंह ने साफ जाहिर कर दिया है कि अब जो जीत है वो अब एनडीए के खाते में, ललन सिंह के झोली में ही जाने वाली है। एक वक्त पे आपको बता दें कि 2019 में विधानसभा का उपचुनाव में नीलम देवी के लिए, यानी अनंत सिंह की पत्नी के लिए, सीधे सीधे ललन सिंह ने चुनाव प्रचार किया था, और अब बारी आ गया है। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि नीलम देवी लगातार ललन सिंह के सपोर्ट में मैदान में उतरी हुई है, वोट मांग रही है, जनता के बीच संपर्क कर रही है, और अब अनंत सिंह भी बाहर आ गए। अब देख सकते हैं कि दो बाहुबली के बीच में ये टक्कर देखा जा रहा है। ललन सिंह तो बीच में है ही, लेकिन अब ये वोटों का जो बंटवारा है वो दो बाहुबली के बीच में होने वाला। हालांकि अब बहुत कुछ जनता सवाल उठा रही है, ये डील है। आपको क्या लगता है इस डील के बारे में? आप क्या सोच विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।